सुजानगढ़ से रतनगढ़ पहुंची समरस सनातन यात्रा का बुधवार की शाम 4 नंबर पुलिया के पास स्वागत किया गया। उसके बाद ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री तालवाले बालाजी मंदिर पहुंची। यात्रा में शामिल संत दिनेश गिरी महाराज, प्रकाश दास महाराज, महावीर यति महाराज, परशुराम गिरी महाराज, देवादास महाराज का लोगों ने माला व पुष्प वर्षा से स्वागत किया। यात्रा तालवाले बालाजी मंदिर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई, जहां पर उपस्थित संतों ने यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान पुजारी परिवार सहित कई लोगों ने संतों का स्वागत किया। इस मौके पर शहर की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ से रतनगढ़ की ओर जाते समय समरस सनातन यात्रा का पड़िहारा में श्री पड़िहारा गौशाला संस्थान में बुधवार को स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल महंत दिनेश गिरी महाराज, प्रकाश दास महाराज एवं महावीर यति महाराज का लोगों ने माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, बजरंग जोशी संस्थान के उपाध्यक्ष चेतन राम माली, बहादुर सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष दिनेश प्रजापत, श्री राम भरोशी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल खाती, सचिव सुरेश प्रजापत, जगदीश प्रसाद शर्मा, विकास जोशी, राजेंद्र हर्षवाल, ओम प्रकाश शर्मा, मुकेश जोशी, ऋतिक शर्मा, नारायण प्रजापत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गीता जयंती के अवसर पर बुधवार को भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में संगीतमय गीता पाठ का आयोजन हुआ। गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी व साधकों द्वारा गीता के 18 अध्यायों का संगीतमय पाठ किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि गीता श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है। पूरे विश्व में गीता ही एकमात्र ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। आज पूरे विश्व में गीता के उपदेश की आवश्यकता है। गीता व्यक्ति को कर्तव्य की याद दिलाती है तथा विश्व के पटल पर उपजी हर समस्या का समाधान गीता में है। गीता जीवन जीने का तरीका सिखाती है। वृंदावन से आए रामानंद महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में शंकरलाल मंगलहारा, पृथ्वीराज प्रजापत, बालकृष्ण गोस्वामी, सत्यनारायण सेवदास, श्याम सुंदर माली, वासुदेव चांकलान, बजरंग माली, किशन लाल सराव, सुरेश सेवदास सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गीता जयंती पर्व है। गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक थे सेठ जी देवजियाल जी गोविंद का, और उनके साथ में रहने वाले श्रद्धेय भाईजी हनुमान प्रसाद जी पोदार का नगर रतनगढ़, और उनके जन्म स्थान पे आज गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। पिछले 13 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। शुरुआत में आज से 20 वर्ष पूर्व रतनगढ़ में गीता जी का प्रसार करने की कोशिश की, तो गीता जी के बारे में ये भ्रांतियां फैली हुई थी रतनगढ़ में कि गीता तो मरने के बाद में करने की है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो भी गीता जी से दूर भागते थे। इसलिए मैंने निर्णय किया कि स्कूलों में जाके बच्चों को मैं छोटे छोटे 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल बच्चों को गीता सिखानी शुरू करी। और बाद में मैं और शंकर जी मंगलार हम लोग बीकानेर गए थे, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना रतनगढ़ में हम गीता जयंती शुरुआत करें, तो कम से कम 12 महीने गीता प्रसार करने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार से 13 वर्ष पूर्व यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव शुरू किया था। अब यहाँ पे 200-250 ऐसे गीता प्रेमी है जो नियमित आते हैं 18। अब हमें ज्यादा प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। और आज इस गीता जयंती के पर्व पे मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगली गीता जयंती पर आप रतनगढ़ के सभी वासी आप सादर आमंत्रित है। जय श्री कृष्ण। तहसील के गांव गोगासर में चल रही भागवत कथा के दौरान बुधवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन उल्लासमय हो जाता है। भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज भगवान का जप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। महाराज ने बुधवार की कथा में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य यजमान चंदनमल तोशावर दंपति ने व्यासपीठ का पूजन किया। कथा में रामजश पारीक, शंकरलाल सुथार, आनंद कुमार, ठाकुरमल जानी, सावमल प्रजापत, विमल कड़ेल, गौतम जोड़ा, भागीरथ लावट, रेवतराम मेघवाल, डूंगरमल प्रजापत, पुरुषोत्तम पुरोहित, राम प्रसाद जोशी, हजारीमल तिवाड़ी, शिव प्रसाद पुरोहित, डालूराम तिवाड़ी, गिरधारी लाल पारिक, हनुमान प्रसाद पुरोहित सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के मावलियों के पास स्थित जीण माता मंदिर का 22वां वार्षिक उत्सव कन्या पूजन के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ। मंदिर सेवा समिति के संरक्षक संतोष कुमार इंदौरिया व अध्यक्ष हनुमान प्रसाद घोड़ेला ने आयोजन में सहभागिता निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया। वार्षिक उत्सव के अंतर्गत 2 से 9 दिसंबर तक श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन हुआ तथा 10 दिसंबर को हवन, मां जीण भवानी का मंगल पाठ, 251 कन्याओं को भोजन, रात्रि में जागरण का कार्यक्रम हुआ। जागरण में मोमासर के गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर मां अम्बे को रिझाया। बुधवार की सुबह महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात वार्षिक उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
शहर में चल रही सीवरेज व ड्रेनेज योजना के उपयोग की बुधवार को विद्यार्थियों को जानकारी दी। शहर के वार्ड संख्या 8 में स्थित मदरसा जिया उल उलूम उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को सीवरेज व ड्रेनेज परियोजना के लाभ बताते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता रखने के लिए कहा। इस अवसर पर L&T कंपनी के छोटू सैनी, कविता स्वामी, काजल सांकला, मदरसा के शिक्षक अब्दुल हमीद कासमी, सैयद मोहम्मद, सलीम मोहम्मद, रफीक मोहम्मद, इमरान सहित कई लोग उपस्थित थे। प्राध्यापक मोहम्मद शरीफ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। शहर के चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व यज्ञ का आयोजन बुधवार को किया गया। आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, जिला प्रचारक गिरेंद्र, नगर प्रचारक नितिन के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। अपूर्वा ने यज्ञ की उपयोगिता के बारे में प्रकाश डाला। गीता जयंती के अवसर पर गिरेंद्र ने विद्यार्थियों को गीता के श्लोक का महत्व बताया तथा सभी को नियमित गीता के श्लोक का वाचन करने के लिए कहा तथा गीता पुस्तक विद्यार्थियों को भेंट की। श्यामलाल शर्मा ने संगीतमय मंत्रोच्चार के साथ परीक्षा यज्ञ संपन्न करवाया। परीक्षा प्रभारी राजेश कुमार बसीर ने परीक्षा में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। इस अवसर पर नागर प्रजापत, दिनेश कुमार तिवारी, श्यामलाल प्रजापत, पवन कुमार ठटेरा, श्याम सुंदर ठटेरा, प्रकाश चंद्र माली, विनोद बालान, जीवन सिंह, ओंकार सिंह, बजरंग लाल, गिरधारी लाल, नरेंद्र प्रजापत, सुरेश गहलोत, संजय इंदौरिया, मनीष तिवारी, दिलीप शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्रामीण किसान छात्रावास में तारानगर के रेयाटुंडा निवासी स्वर्गीय लक्ष्मण राम महिला को बुधवार को श्रद्धांजलि दी गई तथा सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मुकुंदा राम नेहरा, गोविंद राम ढाका, शिवलाल सिंह ढेवा, भागीरथ खिचर, सौरमल बरजाती, भंवरलाल बिसारनिया, हरलाल डूडी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि महिला की पहचान समाज से भी हम समाज के प्रति समर्पण भाव रखने वाले कार्यकर्ता के रूप में रहेगी। उन्होंने समाज के उत्थान व कुरीति निवारण के लिए जीवन भर प्रयास किए थे। समाज हित के विभिन्न कार्यों को व्यवस्थित संचालन करने के लिए स्वर्गीय महिला जाट कीर्ति संस्थान चूरू का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत कई कार्य संपादित हो रहे हैं। इस अवसर पर ग्रामीण किसान छात्रावास के विद्यार्थियों सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे की सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भामाशाह शमशेर पुत्र सावत खान द्वारा अपनी मां सनावर बानो की स्मृति में स्कूल परिवार को रंगीन प्रिंटर एवं 55 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस दौरान निकेतन के निदेशक विजय सिंह भाटी ने खान का माला पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह ने स्कूल को वाटर कूलर प्रदान करने की भी घोषणा की। संस्था प्रधान रवि हर्षपाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर चंद्र प्रकाश सांखोलिया, पन्नालाल सैनी, रमजान खान, शायर सिंह भाटी, मुकेश कुमार, संतोष देवी, स्नेहा शर्मा, नवीन नैन, नजीर खान सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक सुरेंद्र सिंह ने किया। कड़ाके की सर्दी में भी लोगों को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। कहीं नालों में पानी नहीं आ रहा तो कहीं रात के समय फसलों में छिड़काव के लिए पानी दिया जा रहा है। जलदाय व बिजली विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से दुखी होकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी समस्या से विधायक कुसाराम गोदारा को बुधवार को अवगत करवाया। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक गोदारा ने लोगों के अभाव अभियोग सुने। इस दौरान गांव गोगासर, मालासर, कांगड़, चैनपुरा के किसानों ने रात के समय कृषि कुओं पर बिजली देने की समस्या से विधायक को अवगत करवाते हुए कहा कि दिन के समय बिजली उपलब्ध हो तो किसान फसलों को पानी देकर अच्छी पैदावार ले सकता है। विधायक ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। गांव बरपालसर, गोलसर, हंसासर एवं शहर की वार्ड संख्या 6 में पानी की समस्या से लोगों ने अवगत करवाया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं से त्रस्त लोगों ने अपनी फरियाद विधायक से की। विधायक ने बिंदुवार जन सुनवाई में आए लोगों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों से त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चागलान, चरण सिंह कोका, राजेंद्र प्रसाद, सही राम, परमेश्वर रामोतार, जेठाराम, अर्जुन राम, केशाराम, मदन लाल, आशाराम, गिरधारी, दीपाराम, कानाराम, हेतराम, लालचंद, विनोद सहित कई लोग उपस्थित थे। कड़ाके की सर्दी में रात की बजाय दिन में बिजली देने की मांग को लेकर तहसील के 3 जीएसएस से जुड़े आधा दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों किसानों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता कल्याण सिंह के नेतृत्व में किसान तहसील कार्यालय पहुंचे तथा ऊर्जा मंत्री के नाम तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। किसानों ने बताया कि वर्तमान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है तथा किसानों द्वारा सरसों व इसबगोल सहित विभिन्न फसलों की बुआई की गई है, लेकिन विभाग द्वारा रात्रि 10 बजे फसलों में पानी देने के लिए बिजली देते हैं, जिससे किसान काफी परेशान है। वहीं दूसरी ओर रात के समय पानी देने से सुबह फसलों पर बर्फ जम जाती है। शेखावत ने बताया कि 3 दिनों से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा अधिकारियों का घेराव, जीएसएस पर धरना जैसे कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर सरपंच पूनम सैनी, राजेंद्र प्रसाद, सहीराम, परमेश्वर लाल, रामोतार, जेठाराम, अर्जुन राम, केसर राम, मदन लाल, आशाराम, गिरधारी, दीपा, हरिराम, सुनीता, रामचंद्र, दिनेश, मदन सिंह, नंदाराम, ज्ञानाराम, कानाराम, हेतराम, मेघवाल, ओम प्रकाश, राजू सिंह, तुलाराम सहित कई किसानों की हस्ताक्षर हैं। मांग ये है कि बिजली विभाग ने किसानों के साथ अपनी हठ धर्मिता से
इस रात के ठंड के अंदर इनको जो 4 से 10 बजे देने का इनका बिजली देने का कार्य था, उन्होंने जानबूझ करके इस जो 0- ठंड चल रही है, जमाव बिंदु पे है, और किसानों को 10 बजे लाइट देके इनके साथ कुठाराघात किया है। हम प्रशासन को आज आगाह के तौर पर कहने आए हैं कि आप समय रहते हुए किसानों की समस्या को सुन लीजिए, नहीं तो किसान यदि अपने संघर्ष पर मजबूर हो जाएगा तो प्रशासन के फिर गले में हड्डी बन जाएगी, और वो दिन दूर भी नहीं होगा जब किसान जाग जाएगा तो सब अधिकारियों के और सबके नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आज किसान बहुत मजबूर है, किसान बहुत पीड़ित है, किसान आज बहुत शोषित है, इनके साथ कोई संभालने वाला नहीं है इनको। और इस जो ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस ठंड में भी किसानों को एक तरह से इनके पीठ के छुरा घोंपने जैसा काम है बिजली विभाग कर रहा है जानबूझकर। हम आज इस बात के लिए सिर्फ आगाही देने आए हैं कि आप समय रहते 1-2 दिन में स्थिति को सुधर जाइए, नहीं तो परिणाम। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 29 वर्षीय युवक को एक पिस्टल व 2 खाली कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर देवी साई ने जिला विशेष टीम के सहयोग से गश्त के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर NH 11 पर जयपुर पुलिया के पास चांदवा निवासी अजय कुमार खिचड़ पुत्र गिरधारी लाल जाट को चेक किया तो उसके पास एक पिस्टल में 2 खाली मैगजीन मिली। आरोपी के पास हथियार संबंधित लाइसेंस नहीं होने पर अवैध हथियार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हिरनगढ़ के उत्तरी बाजार में 30 नवंबर की रात ज्वेलरी शॉप में हुई 2 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी प्रकरण में अभी तक फरार चल रहे 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस की विभिन्न टीमें अनेक स्थानों पर दबिश दे रही है। DYSP अनिल कुमार ने बताया कि चोरी हुए सामान की बरामदगी के लिए थाना प्रभारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में टीम ने बुधवार को कई स्थानों पर दबिश दी तथा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शहर की सबसे बड़ी चोरी प्रकरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य सरगना सहित 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं चोरी हुए सामान की बरामदगी के लिए पुलिस जुटी हुई है। मामले के अनुसार 30 नवंबर की रात उत्तरी बाजार में स्थित RB ज्वेलर्स में चोरों ने छत से प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया तथा दुकान में 950 ग्राम सोने के जेवर, 200 किलो चांदी के जेवर व बर्तन तथा 17 लाख रुपए नकदी की चोरी कर ली। 1 दिसंबर को दुकान मालिक शगनलाल सोनी ने घटना का मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की तथा 9 दिसंबर को अंतर्राज्यीय चोर गैंग के सदस्य उत्तर प्रदेश के जिला ओरिया निवासी 42 वर्षीय भागीरथ पुत्र लालाराम बावरी, 52 वर्षीय यादराम पुत्र रामलाल बावरी एवं झोटवाड़ा जयपुर हाल निवासी कुचामन 48 वर्षीय अजय सिंह पुत्र मुन्नी सिंह बावरी को कुचामन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बावरी गैंग से भी वास्ता रखते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले की भावनी मंडी नगर में शादी का एक अनूठा मामला सामने आया। यहाँ रहने वाली एक युवती ने पास के कस्बे की अपनी सहेली से शादी कर ली। अब दोनों जीवन साथी के रूप में जीवन व्यतीत करेगी। उन्होंने अदालत परिसर में जाकर वकील से शादी का सहमति पत्र भी तैयार करवा लिया और स्टाम्प तैयार करवाकर एक दूसरे को माला पहनाकर शादी रचाई। मामले के अनुसार भावनी मंडी के पावर हाउस क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय सोनम माली दूल्हा बनी तो उसकी सहेली बेसोदा मंडी निवासी 22 वर्षीय रीना व्यास दुल्हन बनी। दोनों मजदूरी करती है और पिछले 4 माह से दोस्ती धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों रोजाना घंटों मोबाइल पर बातें करती और अपना सुख दुख साझा करती। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दूल्हा बनी युवती सोनम ने बताया कि एक दिन पूर्व उसकी सहेली रीना की मां व उसके भाई ने उससे झगड़ा किया था। झगड़े के बाद उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रीना ने सोनम को पूरा घटनाक्रम बताया और कहा कि वह उसके साथ रहेगी, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। सोनम ने सारा वाकया अपने माता पिता को बताया। उनकी सहमति मिलने के बाद सोनम ने रीना के साथ अदालत में जाकर शादी कर ली। मामले में खास बात यह है कि सोनम की मां गणेश श्रीबाई ने रीना का स्वागत अपनी बहू की तरह किया। उन्होंने सारे रीति रिवाज के साथ उसे घर में प्रवेश करवाया। गणेशी बाई ने कहा कि पुत्री सोनम ने कहा कि वह रीना के बिना नहीं रह सकती। दोनों का प्यार देखकर उन्होंने शादी के लिए स्वीकृति दे दी, जबकि रीना की मां और भाई शादी के लिए सहमत नहीं थे। घटना में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आ गया जब दुल्हन बनी रीना के मामा को घटना का पता चला तो उन्होंने रीना के साथ मारपीट कर अपने साथ ले गए। ऐसे में दूल्हा बनी सोनम अकेली रह गई और उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब आगे क्या होता है यह देखने वाली बात है। क्या नाम है आपका? सोना। अभी शादी की है आपने? हाँ। किससे की है शादी? रीना से। अच्छा, और आपका नाम क्या है? सोना। सोना। तो कहाँ से कहाँ जाकर की शादी? कोर्ट में। कोर्ट में जाके की। तो अभी कहाँ है जो आपकी पार्टनर है, वो कहाँ है? वो तो उसके मम्मी पापा ले गए उसको, अभी उसको मारते लेके हमको भी मारा उसने। उनका मम्मी पापा आपको मार के ले गए? उसके मामा उसको मार कूट के ले गए। अच्छा, उसको भी ले गए, उसको भी मारा। अच्छा, तो उसके बाद आपने कोई कानूनी कार्रवाई की? मतलब हमने वो कुछ भी नहीं करी। उसने ना घर के ना भगा देता जो इन्होंने उसके घर पे भी नहीं गई वो।
कितने टाइम से जो है आपकी बात चल रही थी शादी के लिए? हमको 4 साल हो गए, 4 महीना। 4 महीने हो गए। तो आपके घर वाले राजी है सब? वो तो राजी है, उसके घर वाले राजी नहीं थे। उसके घर वाले राजी हैं। उसका भाई ने उसकी मम्मी। आपकी उम्र कितनी है? 21। और उसकी दूसरी लड़की की उम्र कितनी है? 22। आप दोनों यहीं के रहने वाले हो? हम भवानी मंडी? भवानी मंडी के। और वो एक दूसरी वो दूसरी MP में। लड़की जो है वो कहाँ की रहने वाली वो है? MP में।